जीवन में सुख, शांति और संपन्नता के लिए की जाती है श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा। माना जाता है कि ये पूजा करने से पूर्ण होती हैं मनोकामनाएं। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान का ही एक रूप है। श्री सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया है। कलयुग में सबसे सरल, प्रचलित और प्रभावशाली पूजा भगवान सत्यनारायण की ही मानी जाती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं। पहले व्रत पूजन और दूसरा सत्यनारायण की कथा। कहते हैं कि ये कलयुग का सबसे कल्याणकारी व्रत है और इनकी पूजा बेहद आसान और विशेष है। इनकी पूजा कम से कम सामान और बहुत सरल तरीके से की जा सकती है। इनकी पूजा में गौरी, गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल भी शामिल हो जाते हैं। ये पूजा केले के पेड़ के नीचे करें या अपने घर के ब्रह्म स्थान पर करनी चाहिए। मान्यता है कि जीवन में हर तरह के कल्याण के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत, कथा और पूजा सबसे उत्तम है। सत्यनारायण का पूजन जीवन में सत्य का महत्व बताता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें श्री हरि के इस रूप का पूजन। सबसे पहले घर के ब्रह्मस्थान पर केले के पौधों से मंडप बनाएं। इसके बाद भगवान सत्यनारायण के विग्रह या चित्र की स्थापना करें। कलश और दीपक की भी स्थापना करें और पहले गौरी, गणेश और नवग्रहों का पूजन करें। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। उन्हें फल, पंचामृत, पंजीरी, वस्त्र और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। फिर उनकी व्रत कथा कहें या सुनें और आरती करें। इसके बाद फल और प्रसाद घर के सदस्यों में बांट दें। धर्मशास्त्रों के मुताबिक किसी की मृत्यु के बाद घर में सूतक लग जाता है। किसी भी तरह की पूजा पाठ भी नहीं की जाती है। ऐसे में जब भी सभी मृतक संस्कार संपन्न हो जाते हैं तब भगवान विष्णु की पूजा यानी कि सत्यनारायण कथा करवाई जाती है। मान्यता है कि इस कथा के आयोजन से घर पुनः शुद्ध हो जाता है और पूजा पाठ नियमित रूप से शुरू हो जाता है। साथ ही शुभ कार्यों का आयोजन भी किया जा सकता है। यही वजह है कि मृतक संस्कारों के बाद सत्यनारायण कथा का विधान है। कहा गया है कि सनातन सत्यरूपी विष्णु भगवान कलयुग में अनेक रूप धारण करके लोगों को मनवांछित फल देते हैं। सत्यनारायण के रूप में व्रत पूजा का अनुष्ठान करने से मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए विवाह के पहले और बाद में आयु रक्षा और सेहत से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए और संतान के जन्म और उसकी सफलताओं पर सत्यनारायण कथा करवाई जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संग
करूं जिसकी